जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसकी मांग तो बहुत लोगों को थी और एक ऐसी साधना जिसकी आवश्यकता भी सभी लोगों को है। वैसे तो इसे शून्य पिंड साधना कहते हैं, लेकिन आपने कई जगह देखा होगा, कई जादूगर होते हैं, कलाकार होते हैं, या कई जगह कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो एक तरह की कलाकारी करते हैं, हाथ से पैसे निकाल के दिखा देते हैं, कुछ चीज़ें गिरा के दिखा देते हैं, किसी चीज़ को एक जगह रखो तो दूसरी जगह ला के दिखा देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान छोटी मोटी चीज़ों को, मोबाइल आदि चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। क्या है वो चीज़ें और उसका इस साधना से क्या संबंध है? वो नकली चीज़ें हैं, यानी सिर्फ दिखावा कर सकती है, और ये असली चीज़ है जो ला के दे सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद शून्य पिंड साधना की ऊर्जा के अनुसार किसी भी शक्ति या उसके अनुरूप धन की व्यवस्था तत्काल प्रकट की जा सकती है। कठिन साधना है, हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन सिद्ध होती है, प्रयास करने पर सिद्ध होती है। अब बात की थी हमने कि कुछ लोग जो चमत्कार दिखाते हैं, जो जादू टोना दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं, उसकी दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो नज़रबंदी होती है। बहुत से लोगों ने हमसे नज़रबंदी की प्रोसेस यहाँ पर मांगी, लेकिन हमने नहीं दी, क्योंकि उसका प्रयोग ज़्यादातर गलत कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए हमने नहीं दी। एक नज़रबंदी, आपको दिखेगा कि आपके सामने रुपया पैसा पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। ऐसे कई लोग हैं जो फ्रॉड के चक्कर में आए हैं। एक किस्सा था कि एक मिलने वाले थे, ये बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं आपको, करीब 6-7 साल 8 साल हो गए इस बात को। तो उन्होंने क्या किया था कि वो कहीं पे गए थे गुजरात साइड, और वहाँ किसी ने उनको चमत्कार बता दिया, पैसे वैसे गिरा के दिखा दिए, कुछ खर्च करने के लिए दे दिए। तो बड़े खुश हो गए। बाद में उन्होंने बोला कि हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, आप पैसे का कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कर देंगे, एक बार करेंगे आपका काम, आप 10 लाख रुपये लेके आइए, हम उसके 1 करोड़ रुपये कर देंगे। तो जब इन्होंने आके हमें ऐसी बात कही तो हमने बोला बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? कोई भी शक्ति को अपने इस प्रकार से पैसों के लिए प्रयोग नहीं कर सकता किसी के लिए, वो स्वयं के लिए कर सकता है, दूसरों के लिए नहीं कर सकता। लेकिन उनको बात समझ में नहीं है, उन्होंने लोगों से इधर उधर उधार लिए, कुछ पैसे ब्याज पे लिए, और यहाँ तक कुछ लोगों को कह के लिए कि दीजिए 10 दिन में डबल देंगे, और लेके गए वहाँ पर 10 लाख दिए। उन्होंने वही की, इनकी नज़रबंदी की, और जो कलवा होता है, कच्चा मसान जिसको बोलते हैं, उससे नज़रबंदी बहुत तेज की जाती है। साथ में जो अपने ही पास के रखे हुए पैसे, मान लीजिए आपने कहीं पे रख दिए हैं गोदरेज आदि में, और उनको किसी के सामने चमत्कार दिखाना है, तो पैसे गिरेंगे, लेकिन वो पैसे वही रहेंगे जो आपने कहीं रखे हैं और उनको बताया है कि ये पैसे यहाँ से उठाना है। अब यही प्रक्रिया करके उन लोगों ने इनके सामने पैसे गिराए, और इन्हें लगा कि अरे हाँ पैसे गिरे हैं, और वास्तव में वो पैसे नहीं थे, वो सिर्फ कागज के टुकड़े गिर रहे थे। और इन्होंने एक पूरा पेटी भर के इन लोगों को वो कागज के टुकड़े भर दिए, और ऊपर इनके सामने कुछ नगद रुपए रख दिए, और उसी में से कुछ रुपए जो वास्तव में असली थे इनको निकाल के दिए, 5-10 हज़ार रुपए की, लो इनको खर्च करना रास्ते पर, बाकी पेटी मत खोलना। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ, जो वीडियो देख रहे हैं उनमें बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि इस पेटी को 8 दिन 10 दिन पूजा करना, फिर खोलना। अब ये भाई साहब खर्च करते हुए ले आए, बड़े खुश हो गए कि हमारे सामने तो ये सब हुआ है, और पेटी 8-10 दिन रखी, और जब खोली तो उसमें सारे कागज के टुकड़े निकले। फिर रोते हुए हमारे पास आए कि भाई साहब आपने बोला था, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी और गई, अब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं। हमने बोला वहाँ कोई भी नहीं मिलेगा आपको, जहाँ ढूंढने जा रहे हैं वैसा ही हुआ। वहाँ गए, वहाँ पर कोई नहीं मिला उस जगह पे, वो जगह उन्होंने किराए पे ली थी, और सब कुछ खत्म। आज भी उस पैसे का ब्याज भर रहे हैं, वापिस नहीं दे पाए, क्योंकि उस गड्ढे को करने के बाद लगातार इस लाइन में नुकसान उठाते गए, ऐसे ही लोगों के चक्कर में फंसते गए। तो जब आपको जिस चीज़ का ज्ञान ना हो, उस चीज़ में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नुकसान ही उठाएंगे, और इन्होंने ऐसा किया। तो ये कैसे किया गया? सामने वालों के जरिए, तेलिया मसान, कच्चा मसान, इन चीज़ों के जरिए नज़रबंदी और चीज़ों को शून्य से प्रकट करने का कार्य किया जाता है। किसी भी चीज़ को आपने सुना होगा, पुराने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि यूं हाथ करते हैं साधु संत और चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। तो क्या होता है? वो शून्य से चीजें प्रकट होती है, शून्य से पिंड का प्रकट होना, इसलिए इसको शून्य पिंड साधना कहते हैं। तो वो तभी कर पाते हैं, वो ऐसा नहीं कहीं से आती, कोई ना कोई शक्ति होती जो हाथ पे लाकर
देती है। ठीक है, तो उसी साधना के आज पूरी विधान आपको बताएंगे। ज्यादातर इसमें जो एक्चुअल काम करती है वो वीर शक्ति होती है, जो आपके हाथ में शक्ति चीज को लाकर देती है। ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सामर्थ्यवान पुरुष का होना बहुत जरूरी है। सामर्थ्यवान पुरुष हो या स्त्री हो, वो इस साधना को कर सकते हैं। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर डाल दें। साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी सबमिट करें, ताकि आपको अपनी कुंडली से संबंधित सारी डिटेल, इष्ट देवी देवता आदि की पता चल जाए, कौन से बंधन दोष आदि हैं, किनका निवारण करना है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। जिन लोगों की डिटेल वगैरह नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए अपना सर से पैर तक का फोटो भेज दे और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की फोटो जिसमें हथेलियां स्पष्ट दिखाई दे, और सर से पैर तक की फोटो भेजे तो जूते, चप्पल, अंगूठी और ताबीज, ये 3 चीज नहीं पहनना है। अगर पहनी है तो ये 3 चीजें उतारना है, फिर ही अपनी फोटो खींच के भेजना है। 3 से 4 दिन में नंबर आएगा, उसका शुल्क 1100 रुपये, वह डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर दें। आगे बढ़ते हैं। शून्य पिंड साधना। ये साधना कठिन है, लेकिन जो गंभीर साधक है, खास तौर से 2 लोग इस साधना को कर पाएंगे। एक तो जो साधना के लिए स्वतंत्र है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, और दूसरे वे लोग जो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए या उलझे हुए हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उन्हें ये साधना करनी चाहिए और इस साधना से वो अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। क्या सामग्री लगेगी इसमें? इसमें लगेगा आटा जौ का 1.25 किलो और काली हकीक माला। बस 2 चीजें पर्याप्त है। दीपक मर्जी हो तो जलाना, अगरबत्ती मर्जी हो तो जलाना, धूप बत्ती मर्जी हो तो जलाना। पूर्ण मंत्रोक्त क्रिया है। इसे शमशान में क्रियान्वित किया जाता है और इसके प्रभाव से, इच्छा मात्र से किसी भी चीज को प्रकट किया जाता है। शून्य पिंड साधना। वैसे से पहले भी कई साधनाएं हमने दे दी है जो इस प्रकार के चमत्कार कर सकती हैं। बहुत से लोगों ने नजरबंदी के लिए भी मंत्र प्रोसेस मांगी है, लेकिन नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका सही उपयोग तो कुछ है नहीं। ज्यादातर लोग तो गलत ही उपयोग करते हैं। दूसरा, लोग कहते हैं तेलिया मसान, कच्चा मसान आदि साधनाएं थे। तो ये साधनाएं भी केवल लोगों को परेशान करने और गलत उपयोग में आती है। और कच्चा मसान तो ऐसी चीज है, अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आती तो पूरा परिवार खत्म कर देगी। क्योंकि होता क्या है उसमें, कच्चा मसान में बच्चों की आत्माएं होती है, जो जब प्रयोगकर्ता द्वारा किसी पे प्रयोग किया जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ समस्या आती है। उनके शरीर पे सोने के बाद सुबह से निशान हो जाते हैं, दांतों के निशान आते हैं, शरीर पे निशान हो जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की उनके शरीर पे समस्याएं, नाखून खुरचे हुए मिलते हैं, शरीर के अंदर से कुछ दिक्कतें होने लग जाती है। ज़्यादातर लेडीज़ों को शरीर में, जननांगों में या पेट में दिक्कत होती है। तो ये कच्चा कलवा प्रयोग के प्रभाव हैं। जब वो किसी पे प्रभाव करते तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो नोचते रहते हैं, काटते रहते हैं, पता नहीं चलता है। उन्हें महसूस होता है जिनके साथ ये हरकत हो रही है, या रात में उनके साथ होता है, सुबह महसूस होता है, सुबह पूरा शरीर टूटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कच्चा मसान प्रयोग आप पे कर दिया जाता है तो आप चाहे किसी भी मंदिर के अंदर बैठे रहो तो भी वो आपको मार सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आप कोई सा भी ताबीज वगैरह बांध लो, उनके लिए प्रभावी नहीं होता। कोई सा सुरक्षा घेरा है, शरीर बंधन कर लो, उन पर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो बड़ी शक्तियां उनको नहीं रोकती है। हमने पहले भी बोला है, फिर बोलते हैं जन कल्याण के लिए, कि ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए संबंधित पीड़ित व्यक्ति को बाबा बालकनाथ, बटुक भैरव जी या फिर श्री बाल हनुमान साधना करनी चाहिए। अगर वो ये करेंगे, कंटिन्यू, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू मंत्र जप करे, 4-5 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे। लेकिन 3 महीने कंटिन्यू अगर कर लिया, 90 दिन, तो हर प्रकार की कच्चा मसान, तेलिया मसान वाली क्रिया नष्ट हो जाएगी और पूर्ण रूप से आप इससे मुक्त हो जाएंगे। शून्य पिंड क्रिया की ओर आते हैं।
इसका मंत्र नोट करिए, फिर इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझा देते हैं। इसका मंत्र है ओम शून्य पिंडाय मनोवांछितम कार्य सिद्धये क्रीम क्रीम शमशान कालिके भूत दहनाय सिद्धये फट। ये शमशान साधना है। अमावस्या की मध्य रात्रि को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधक बैठ जाए, सामने 1.25 किलो जौ के आटे का एक पुतला मानव आकृति में बना ले, सिंदूर से उसे कलर कर दे और प्राण संजीवन मंत्र उस पे जप करे। कैसे करना है? उल्टा हाथ हृदय पे रखना है, सीधा हाथ उस पुतले पे, और प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि में हमने प्राण संजीवन मंत्र दिया है जिसे 3 बार बोलना होता है, उसी मंत्र का प्रयोग करके इसको प्राण संजीवन करे। प्राण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो वीडियो हमने दिया है उसमें मंत्र मिल जाएगा आपको। फिर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना ले और 10 दिशा बंद कर ले। सुरक्षा घेरा और 10 दिशा बंद के लिए आप साबर मंत्र वाले चैनल पे चले जाएं, वहां पर हमने स्वयं सिद्ध सुरक्षा मंत्र दिया हुआ है, वहां उससे ले ले, और उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर लिंक ले ले, उस मंत्र को आप ले ले, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है। फिर काली हकीक माला से मंत्र जप करना है। काली हकीक माला से आपको मंत्र जप करना है और ऐसा आपको प्रतिदिन करना है 21 दिन तक। प्रतिदिन आटा पुतला बनाना है। पूजा के बाद 51 माला मंत्र जप के बाद उस पुतले को दक्षिण दिशा में रख दे, शमशान में बैठ के करना है, और घर चले जाएं, स्नान कर लें, अपना सो जाएं। फिर पुनः दूसरे दिन पुतला बनाना है। इसी प्रकार प्राण संजीवन करना है और उस पर क्रिया करनी है। 21 दिन साधना समाप्त होने पर निश्चय ही आपको जो शून्य साधना है वो सिद्ध हो जाती है और आप शून्य से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि इससे नोटों की वर्षा, मनोवांछित वस्तु प्राप्ति, भोज्य पदार्थ या किसी भी प्रकार की कार्य करवाने की क्षमता साधक प्राप्त कर लेता है। देखो, साधनाओं में क्षमता होती है, ये निसंदेह है। कहीं न कहीं सिद्ध करने में हमारी कमी आती है। साधनाओं में कोई गलती नहीं है, साधनाएं अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन हम जब तक उन साधनाओं को पूर्ण रूप से नहीं करते, दिल से नहीं करते, यकीन के साथ नहीं करते, मंत्र में हमारा भरोसा नहीं होता, तब तक वो साधना सिद्ध नहीं होती है। अवश्य करें। जिन लोगों के पास जीवन में कोई रास्ता नहीं है, बहुत से ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि अब साहब हमारे तो जीवन ही खत्म हो गया है, बहुत कर्जा हो गया, या फलाना हो गया, ढिकना हो गया, या फिर हम सन्यासी हैं, अब क्या करें, साधना भी कोई हमने अभी तक सिद्ध नहीं। उन लोगों को ये कर लेना चाहिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इस साधना को करके और अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। सद्गुरुदेव के इस आशीर्वाद को वरदान स्वरूप ग्रहण करके इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, और प्रभु से हमारी यही विनती है कि प्रथम बार में ही आप इसको सिद्ध कर लें। बहुत से लोग हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि साहब हमने एक सिद्धि की थी, अनुभव हुए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो हम ये कहते हैं कि जब साधना में एक बार में आपको कोई रिजल्ट नहीं आता तो उसको 2 बार 3 बार दोहराइए, क्योंकि 10 साधनाओं को अलग अलग करने से अच्छा है आप एक ही साधना को अनेक बार कर लें, तो वो सिद्धि आपको जरूर हो जाएगी। अलग अलग ना भटके। बहुत से लोग कभी ये साधना करते, कभी वो, ऐसा नहीं करना। एक ही साधना को बार बार करो तो उसकी सिद्धि निश्चित है। और ये साधना तो 21 दिन की है, तो सद्गुरुदेव की कृपा रही तो ये प्रथम बार में ही सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुरु भाई थे जिन्होंने अप्सरा साधना की थी और 3 महीने में उन्होंने अप्सरा को सामने प्रकट कर लिया था। ये कोई पहला किस्सा नहीं है। ऐसे अनेक गुरु भाई है, जो वरिष्ठ गुरु भाई है, उनके फोन आते हैं कि इन्होंने वीर सिद्धि की थी, कि इन्होंने इनकी सिद्धि की थी, किसी कारणवश वचन नहीं हो पाए, या किसी कारणवश ऐसा हुआ कि साधना सामने शक्ति आने के बाद डर के छोड़ दी उन्होंने। तो सब कुछ इतना वीडियो में बोलने का कारण क्या है? इतना बोलने का कारण यही है कि जो उन लोगों के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। आप जब साधना करें और सिद्धि सामने आए, शक्ति सामने आए, तो आप उसको ग्रहण कर पाए, उससे वचन ले पाए। हमारा इतना इस पे वक्तव्य देने का कारण ही ये होता है कि कहीं आप भी विचलित होकर ये गलती ना कर दे कि शक्ति चली जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव,
जय महाकाली।